नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक मॉडल ही रहेगा और ये मॉडल का फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना। मैं ये क्लासेस आप लोगों को पार्ट्स में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी टॉपिक को आप पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो तो उसका आउटपुट बड़ा ही बेहतरीन निकल कर सामने आता है, ठीक है। और ये मॉडल्स है वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड में तो सिलेबस में मेंशन करके रखा है, तो इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली, ठीक है, तो आपके मॉडल्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने मॉडल्स के 3 पार्ट दिए, अगर वो तीनों पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोगों को वो देखना चाहिए, ठीक है। बेहतरीन क्लासेस है, देखना चाहिए। और इससे पहले मैंने टेंस कंप्लीट करवाई, वॉइस कंप्लीट करवाई और स्पीच कंप्लीट करवाई। अगर वो भी क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखनी चाहिए, ठीक है। पहले वो क्लासेस देखो और फिर आप बाद में इस क्लास पे आना, ठीक है ना। तो और आप इस क्लास को लाइक जरूर करते हुए चलना, और मेरा ये सजेशन है कि आप रेगुलर देखा करो क्लासेस, क्योंकि नियमितता ही, रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज है। और क्लास में पूरा एंड तक बने रहना, ठीक है। और क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, मॉडल्स पार्ट 4, ठीक है। ये क्लास छोटी आएगी, ज्यादा बड़ी नहीं आएगी, तो खुश हो जाओ। और इस क्लास बेहतरीन क्लास है, तो पूरा एंड तक बने रहना, ठीक है। बेहतरीन क्लास होगी आज की, तो पूरा एंड तक बने रहना, ठीक है। अब देखना मॉडल्स। अब अपन ने कल की क्लास में अपन ने शैल शुड विल वुड को पढ़ा, ठीक है। अब बाकी के जितने भी मॉडल्स है वो इस क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब देखना मस्ट का यूज कहां पे होता है। देखना ऑब्लिगेशन के लिए, कंप्यूशन के लिए, ड्यूटी के लिए और मैंडेटरी के लिए मस्ट का यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल देखना, द लाइट्स आर समवन ऑन, ठीक है। द लाइट्स आर ऑन, समवन मस्ट बी इन द रूम, ठीक है। तो लॉजिकल नेसेसिटी या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है, मस्ट का यूज होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखना, सी मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट, कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए मस्ट का यूज होगा, ठीक है। अब देखना, यू मस्ट हैव गोट ए जॉब बाय दैट टाइम, यानी पास्ट डिडक्शन के लिए किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा, ठीक है। और मतलब कि पास्ट डिडक्शन यानी मतलब हर एक मॉडल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखना, यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, तो प्रोहिबिशन के लिए किसका यूज होगा, मस्ट नॉट का यूज होगा, ठीक है। तो ये देखो, मस्ट का यूज एक तो ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्सन के लिए, ड्यूटी के लिए, मैंडेटरी के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए और लॉजिकल नेसेसिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए और पास्ट डिडक्शन के लिए और प्रोहिबिशन के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन पे स्टार लगा देना, क्योंकि ये काफी पूछा जाता है, इस तरीके से काफी पूछा जाता है, तो स्टार लगा देना कि मस्ट नॉट का यूज है वो प्रोहिबिशन के लिए यूज होता है। यानी किसी चीज पर अपन जोर देकर कहे तो उसके लिए मस्ट का यूज होता है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखना, और टू का यूज है वो किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और टू और शुड टू एक ही जैसे हैं, समझ में आ गई। और टू का अर्थ भी चाहिए होता है और शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, ठीक है ना। मैंने शुड टू बोल दिया था फ्लो में, तो शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, ठीक है। और टू और शुड एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब देखना, और टू मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और देखना एग्जांपल, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखना कि यू ऑट टू टेक सम एक्सरसाइज, ठीक है। एडवाइस या सजेशन के लिए ऑट टू का यूज होगा, ठीक है। यू शुड का भी यूज होता है, ठीक है ना। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखना, दे ऑट टू बी हियर बाय नाउ, तो लॉजिकल नेसेसिटी या फिर एक्सपेक्टेशन के लिए ऑट टू का यूज होता है। अब देखना आगे, सी ऑट टू हैव कोड द बस, यानी पास्ट डिडक्शन के लिए भी किसका यूज होता है, ऑट टू का यूज होता है, ठीक है। शी ought to have conveyed it but she did not, यानी पास्ट अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन के लिए ought to का यूज होता है। एक और चीज मैं बता देता हूं कि मॉडल प्लस, ठीक है, मॉडल प्लस नोट का भी यूज होता है, ठीक है। जैसे
कैन है तो कैन नॉट का यूज होगा, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म होगी कैंट, ठीक है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आ गई चीज, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना, ये रहे आपके मॉडल्स पूरे। अब बारी आती है सेमी मॉडल्स की, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे सेमी मॉडल्स, ठीक है। सेमी मॉडल्स से वो कहीं ना कहीं मैन वर्ब का भी काम करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये क्लास आप लोगों के लिए ये क्लास है ना छोटी रहेगी और आप लोग मौज करो, ठीक है ना। अब देखो यूज ऑफ नीड नॉट, ठीक है। नीड टू का अर्थ होता है, देखो नीड नोट किसके लिए यूज होता है, नॉट नेसेसरी, यानी आवश्यकता नहीं के लिए नीड नोट का यूज होता है, और नीड टू का यूज होता है नेसेसरी के लिए, ठीक है। ध्यान में रखना, लिख लेना, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो यू नीड नॉट ट्रेवल बाय एयर, यानी तुम्हें हवाई जहाज से यात्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से देखना आगे डेयर नोट का मतलब, डेयर नोट का यूज कहां पर होता है, यानी साहस की कमी के लिए, यानी एब्सेंस ऑफ करेज के लिए किसका यूज होता है, डे नोट का यूज होता है। और डेयर का यूज है वो करेज के लिए होता है, ठीक है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना। ही डेयर नॉट टच मी, यानी उसकी हिम्मत नहीं है मुझे टच करने की, ठीक है। इसी तरीके से यूज ऑफ यूज टू का अर्थ होता है, यूज टू का यूज होता है किसके लिए यूज होता है, पास्ट हैबिट के लिए। यूज टू का यूज है वो पास्ट हैबिट के लिए होता है, और आदत के लिए, यानी आदि होने के लिए किसका यूज होता है, यूज टू का यूज होता है, ठीक है ना। यूज टू और यूज ये एक जैसी है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखना आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन यंग एज, यानी पास्ट हैबिट यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। आई एम नाउ यूज टू एक्सरसाइज डेली, तो एक्स्टम के लिए यानी आदि होने के लिए यूज टू का यूज होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है ना। और आप लोगों को मतलब एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करवाया, ठीक है ना। और इससे मतलब कि इतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। अगर मैं एडवांस लेवल पे करवाऊं तो वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेवल तो देखो यानी 10th पास लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। तो मतलब उसी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे करवाया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है ना। और नेक्स्ट टॉपिक है एक नई क्लास से अपन शुरू करेंगे, ठीक है ना। और इससे पहले एक और सूचना, वो क्या है कि अपनी जो क्लासेज है वो डेली यानी मंडे टू सैटरडे डेली आती है, शाम को 8 बजे प्रीमियर पे चलती है। और आप लोगों के लिए डेली ग्रामर के सोर्स दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो जाए एग्जाम टाइम के नजदीक, ठीक है। इसलिए वो आप लोगों के लिए ही दिए जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग देखना, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगी है, और वाकई में अच्छी लगी है, तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, तो एक सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।